अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। स्टार्ट का जो क्लिप है वो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी सब्सक्राइबर है, उनके लिए है, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये मेरा स्पाइस रैक साइड पे पड़ा हुआ था और वो पूछ रही थी इसके बारे में। तो ये फिर मैंने सोचा कि जो सारे रिफ़िल तो करने ही हैं, साथ में फिर मैं उनके लिए स्पेशल क्लिप बना लेती हूँ कि ये ऐसा है। ये मैंने यहीं से ही लिया था, इंडियन स्टोर था, तो वहाँ से मैंने इसको बाय किया था। पाकिस्तान का मुझे अब आइडिया नहीं है कि वहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा या कहाँ से मिलेगा, तो ये मैंने यहीं से बाय किया था, इंडियन स्टोर था यहाँ पे। उसके बाद जो भी मेरे स्पाइसेस ख़त्म थे या जो चीज़ें ऐसे होता है कि पड़ी होती हैं, हमें पता नहीं होता कि वो एक्सपायर हो गई हैं, वो मैंने सारी निकाल दी, रीफ़िल करने वाली रीफ़िल कर दी। बाकी मैंने घर की क्लीनिंग करनी थी, किचन मेरा सारा डन हो गया और बाकी दीवारें वगैरह साफ़ करने के लिए मैंने ऐसे ये स्प्रे बनाना था, उसके लिए मैंने पानी लिया है। उसके बाद फिर मैंने डिश सोप डाला है, कोई भी डाल सकते हैं जो आप यूज़ करते हो वो डाला। इसके अंदर फिर मैंने 1.5 स्पून मैंने विनीगर का डाला है। बड़ा अच्छा ये स्प्रे बन जाता है, कहीं पे भी आप इसको साफ़ कर सकते हो। फर्नीचर साफ़ करना है, अपने वॉल साफ़ करनी है, अपने डोर साफ़ करने, हर चीज़ इससे बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, जिसने चाय पीनी है ना वो मेरे साथ आ जाए, हम चाय को एंजॉय करते हैं। खैर जी, स्प्रेयर में मैंने इसको डाल दिया था। स्प्रेयर के अंदर डालने का मुझे ये एडवांटेज हुआ कि बार बार मुझे टावल को बार बार बॉल के अंदर डिप नहीं करना पड़ा था, क्योंकि ऐसे ही होता ना कि हमने थोड़ी देर के बाद जो कपड़ा लिया होता है, ट्राई करें कि नरम कपड़ा लें, सफाई करनी भी आसान होगी और अच्छे से भी हो जाएगी। छाबा मेरा उतर नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो नहीं उतरना ना, से मैं जहाँ से नज़र आ रहा है वहीं से कर लेती हूँ। तो क्या था जी, किचन मेरा साफ़ हो गया सारा, किचन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रह गई हो करने वाली। और अब मैंने साफ़ करना था रूम से मैंने स्टार्ट लिया कि स्टार्ट ले लेते हैं रूम से। और इसकी दीवारें वगैरह झाड़नी थी। वैसे तो देखने में बिल्कुल साफ़ लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि कोई भी गंदा नहीं है, कुछ भी मट्टी चट्टी कुछ भी नहीं, लेकिन जब हम करने बैठते हैं ना साफ़, तो हमें वो दाग नज़र आते हैं जो हमें कभी देखे भी नहीं होते। तो खैर मैंने सारी ऐसे दीवारों से पहले ना मट्टी झाड़ ली, साथ साथ ही मैं नोट करी गई कि अगर कहीं पे कोई दाग है ना तो उसको फिर मैं देख लूँ। तो बच्चों का रूम सबसे ज़्यादा गंदा था। बच्चों का वैसे भी सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर टाइम अपने टॉयज़ के साथ ही स्पेंड करते हैं और हाथ जो होते हैं वो गंदे मंदे लगाते रहते हैं। तो बच्चों के रूम के पे थोड़ी सी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है। वैसे जो मिट्टी चढ़ी हुई थी वो तो बाकी जो रूम्स हैं, पूरा जो घर है उसी के बराबर ही यहाँ पे मिट्टी थी, लेकिन दाग थोड़े से ज़्यादा थे बच्चों की वजह से। और फिर जब मैं दीवारें साफ़ करी थी तो फिर मैं देख लिया था कि कहाँ कहाँ पे दाग हैं। मैंने वही स्प्रे दीवारों पे करके उसके बाद फिर मैंने टॉवल उसके ऊपर फेर दिया और बड़ी आसानी से सारे दाग उतर गए और बड़ी नीट एंड क्लीन मेरी दीवारें हो गई हैं। तो उसके बाद डोर वगैरह साफ़ कर लिए। तो पिछला वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने कुकिंग वगैरह सारी डन कर लिया। आपने देखा है व्लॉग, बहुत आप लोगों ने पसंद भी किया कुकिंग को, मेरी प्रिपरेशन को पसंद किया। थैंक यू सो मच आप सबका। और अब मेरी जो क्लीनिंग है वो भी डन हो गई है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि जो हमने कुकिंग डन कर ली है सिर्फ वही होगी, वो तो हमने सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि वो सारी डन करके रखी होती हैं कि सम टाइम ऐसा होता है कि बनाने को दिल नहीं कर रहा, रोज़ा ज़्यादा लग रहा है, बच्चों ने तंग किया और हमारा किचन में जाने का दिल नहीं है, या आज कुछ और कर लेते हैं, बनाने का दिल नहीं है, तो जो चीज़ पड़ी होती है हम क्या करते हैं जी, फटाफट उसको रेडी किया। क्योंकि रमज़ान का तो यही रूटीन तो अच्छी लगती है ना कि हर काम जो है वो टाइम पे होता है। हमने जो सुबह का है वो टाइम से, शाम का है वो टाइम से, हर काम टाइम से हो जाता है। तो सफाई है वो फिर हम सुबह सुबह फारिग होते हैं तो फटाफट से सफाई भी हो जाती है, खाने का इतना कोई होता नहीं है, तो वो भी सारा कुछ टाइम से ही हो जाता है। तो बस बना के रखने का ये होता है कि कभी ज़रूरत पड़ी हो तो फटाफट से निकालो। अदरवाइज़ तो ये कि डेली अफ्तारी में कोई ना कोई नई चीज़ ही हम ट्राई करते हैं कि रोज़ा है, अफ्तारी है और कुछ ना कुछ नया बना लिया जाए। सब घरों में माशाल्लाह से ऐसा होता है, प्रॉपर एहतमाम किया जाता है अफ्तारी का। तो मुबारक महीना है और इबादतों का महीना है, खूब इबादत कीजिए और माफ़ कीजिए। और सबसे अपने जो होता है कि अगर मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा होता है तो मांग लेनी चाहिए, बोल देना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो, हमें नहीं पता होता कि अगले बंदे ने इस चीज़ को कितना फ़ील किया। हो जाता है सम टाइम, तो माफ़ी मांग लिया करें, क्योंकि अगले बंदे का भी दिल बड़ा होता है, तो वो फिर कर ही देता है, माफ़ कह देता है कि चलो ठीक है, सबको माफ़ किया हमने। वैसे भी मेरा मानना ये है कि रात को सोने से पहले सबको माफ़ करके सोना चाहिए, ख़ुद को भी सुकून होता है कि कोई बोझ वगैरह नहीं रहता दिल पे, ये मेरा मानना है। उसके बाद दीवारों पे ऐसे जो बच्चे लाइनें वगैरह लगा देते हैं ना, तो सबके बच्चे ऐसे लगाते हैं। मेरी एंजल ने नहीं लगाए हैं, अजीन ने बहुत लगाए हैं। बहुत तो खैर नहीं लगाए, कहीं कहीं लगाए हैं, वो 3-4 जगह पे लगे हुए थे। उसके लिए भी मैंने ये सुपर स्टोर से और वॉलमार्ट से बड़ी इजी से ये मिल जाता है, मिस्टर क्लीन, क्या नाम है इसका, मिस्टर क्लीन एम नेट है नाम इसका। तो बड़ी आसानी से ये मिल जाता है और इसको हमने क्या करना होता है, जितना हमें चाहिए होता है ना उसको फिर हम सीज़र से काट लेते हैं। सारे का सारा नहीं लगाइएगा, जितने की ज़रूरत है उतना काट के सीज़र से, और पानी में इसको डिप करके हमने आहिस्ता आहिस्ता से इसको पोले पोले हाथों से हमने इसको
कर लेना है और बड़ी आसानी से साफ़ हो जाता है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। और कोई भी दाग है ना किसी भी किस्म के, किसी मार्कर के हैं, बच्चों ने पेंट लगा दिया है, कोई भी दाग है तो ये बड़ी आसानी से इसके साथ वो रेज़ हो जाते हैं और हमें ज़्यादा कोई ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ता, फटाफट से ये हुए जाते हैं साफ़। और मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे नज़र आ रहे थे ना कि यहाँ यहाँ पे लगाए हुए हैं बच्चों ने, अजीन ने लगाए हैं, एंजल ने नहीं लगाया, अजीन ने भी बस 2-3 जगह पे लगाए हैं, ऐसे बस हल्के हाथों से उसके ऊपर मैंने फेरा है, एक दफ़ा उसको सारे को गीला कर लिया। उसके बाद फिर ऊपर ऐसे जैसे रेज़र से हम कोई चीज़ रेज़ करते हैं ना, बड़ा मज़ा भी आ रहा था कि कितनी आसानी से वो सारा नीट हुए जा रहा है। कोई भी दीवार अब मैंने ऐसी नहीं छोड़ी जिसके ऊपर कोई दाग धब्बा रह गया हो, सारी दीवारें मैंने ऐसे चमका मारी हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने आज ही पेंट करवाया। और मैं फिर कह रही थी कि ख़बरदार अब किसी ने इन दीवारों को हाथ लगाया, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है, थक गई हूँ। अब इन दीवारों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ये तो मदर्स की बात ही होती है कि अब कोई दीवार को हाथ नहीं लगाएगा। बच्चे तो बच्चे, उन्होंने तो लगाने ही लगाने हैं। तो ऐसे होता है कि बच्चे लगाते, सबके बच्चे लगाते हैं, ऐसे हाथ लगा देते हैं, कैंडीज़ वगैरह खाई हैं तो उसके हाथ लग गए, तो फिर हम साफ़ कर लेते हैं क्योंकि हमें डीप क्लीनिंग तो करनी ही होती है। उसके बाद फिर मैंने विंडोज़ के ग्लास साफ़ करने थे, तो उसके लिए फिर मेरे पास ग्लास क्लीनर पड़ा हुआ था, वो मैंने यूज़ कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप सादा पानी भी स्प्रे करके उसके ऊपर न्यूज़पेपर फेर दो, या कोई पेपर टावल है वो फेर दो। उसके अलावा जो मैंने स्प्रे बनाया है उससे भी बड़े अच्छे साफ़ हो जाएंगे। मेरे पास ग्लास क्लीनर था तो मैंने फिर वही यूज़ कर लिया और बड़े अच्छे से ये साफ़ हो जाते हैं। और विंडोज़ के अंदर ऐसे जो कॉर्नर में फंसा होता है ना, ये बड़ा औखा साफ़ होता है। तो खैर जी, विंडोज़ भी मेरी साफ़ हो गई। उसके बाद ये मेरी एंट्रेंस पे ग्लास लगे हुए हैं, ये अच्छा लगता है मुझे ये लगा हुआ ना, तो इस पर भी साफ़ कर लिया। इस पर भी कोई मट्टी शट्टी इतनी चढ़ी तो नहीं हुई थी, लेकिन दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने ये भी कर मारा। उसके बाद एक साइड डोर के सामने ये ऐसे ग्लास लगा हुआ है, तो इसको भी ऐसे साफ़ कर लिया है। तो जहाँ जहाँ से मुझे कोई नज़र आई है ना चीज़, वहाँ से मैंने साफ़ कर दिया। कोई कोना मैंने ऐसा नहीं छोड़ा जो घर का साफ़ करने वाला हो। बस एक रूटीन ये सेट हुई होती है कि कोई भी इवेंट आने वाला है और ईद है या शबरात है या रोज़े हैं, कुछ भी है, तो हमने घर को टाइम देना ही होता है। और उसके बाद अब मेरी ये रूटीन है कि घर क्लीन हो गया, ज़रूरी चीज़ें मैंने बना के फ्रीज़ कर ली, अब थोड़ा सा टाइम स्किन को भी दे दिया जाए। फेशियल वगैरह 15 दिन तो हमारे आसानी से 15 से 20 दिन, महीना भी निकल जाता है फेशियल से, तो वो आप कर लें, करवा लें, तो फिर हमारी स्किन की तरफ से हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। क्योंकि ये जो महीना है ये मुबारक महीना है, इबादत का महीना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें इबादत में ही स्पेंड करना चाहिए, बजाय ये कि हम खानों में लगे रहें, बजाय ये कि हम सफाई में लगे रहें या स्किन केयर पे लगे रहें कि मैंने आज बेसन से मुँह धोना है, मैंने आज फ़लाँ चीज़ से ये करना है, मैंने फेशियल करना है, वो करना है। तो बजाय इन चीज़ों के तो हम स्टार्ट में ये कर लें, ताकि रमज़ान में हमें इन चीज़ों पे टाइम ना ज़ाया करना पड़े। हमें टाइम मिले तो हम फटाफट से कुरान पाक खोलें। मेरी तो यही रूटीन है। तो अजीन मेरे साथ फुल हेल्प करी है सफाई में। तो कह रही थी मम्मा आप ब्रूम करिए, तो मैंने भी ब्रूम करना है। मैंने उसको बोला कि जाओ फिर आप अपना लेके, वो छोटे छोटे हाथों से लगी हुई है। उसके अलावा क्या करें जी, कपड़े शपड़े धो लें, उनको इस्त्री कर लें, कोई बच्चों के छोटे हुए कपड़े वो आपने निकाल लें तो वो निकाल दें, कुछ नया लेके आना तो वो ट्राई करें कि रमज़ान से पहले ही आप ले आएँ, ताकि रमज़ान में ज़्यादा तंगी ना हो, हमें ज़्यादा वो मुशक्क़त ना करनी पड़े। तो मुबारक महीना है, उसको इसी चीज़ में गुजारें तो ज़्यादा बेटर है। और आज की जो वीडियो है वो ज़्यादा डीप क्लीनिंग के बारे में ही थी। उसके अलावा क्या है जी, मैं माइंड में मैं सेट कर लेती हूँ कि मैंने इंशाल्लाह इतने मैंने कुरान पाक रमज़ान में ख़त्म करने हैं, तो वो मैं फिर उससे ज़्यादा ही हो जाता है। फिर माइंड में ये आता है कि इतना तो मैंने सोचा हुआ था, तो मुझे इससे ज़्यादा करने हैं, तो वो फिर मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। उसके बाद तस्बीहां होती हैं, कुछ भी जो इबादत आपके माइंड में है कि ये पढ़ लें। हर बंदे की अपनी रूटीन होती है कि फ़जर के बाद ये पढ़ना है, ज़ोहर के बाद ये पढ़ना है। रमज़ान में थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो हर बंदे की अपनी रूटीन होती है। रमज़ान की तो रूटीन वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है, सबको ही पसंद होती है। तो खूब इंजॉय करें रमज़ान को। और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत 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 मुबारक हो। और मेरे मुंह से अगर कोई गलत लफ्ज़ निकल गया हो, किसी का दिल दुखाओ मेरी किसी बात से, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर दें, माफ़ किया करें और माफ़ी मांगा करें, मांगते रहना चाहिए। अपने लिए दुआ किया करें, दूसरों के लिए दुआ किया करें। दूसरों के लिए की हुई दुआ जो है वो अपने हक़ में पहले कबूल हो जाती है। तो ट्राई किया करें कि अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और रमज़ान की मुबारक आप लोगों को। और उसके बाद क्या है जी, वीडियो पे जो पहली दफ़ा है वो वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आपने इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है। मज़े मज़े के व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। और नेक्स्ट व्लॉग देखिए कि कौन सा होता है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।